सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज पुनः बागवानी के एक नए पड़ाव में पहुंच चुका हूं और आप सभी से बातचीत चलेगी कि बागवानी के वो महत्वपूर्ण अवयव क्या क्या हैं जिसके बारे में हम लोग बराबर सजग रहते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि आप इन साधनों पर यदि काम कर लेंगे तो आपकी बागवानी भी समृद्ध हो जाएगी। सुबह सवेरे आज आ पहुंचा हूं अपने फार्म पर, जहां पर ये सबसे पहले तो हम लोगों ने खेत की एक बार जुताई करा दी है और अब ये सर्दियों के समय की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ आज की जो बातचीत है ये बातचीत है हमारी कि बागवानी में खास करके शहरी जीवन में क्या महत्वपूर्ण कारक हैं जिस पर हम लोगों को काम करना चाहिए, और वो बड़े ध्यान से आप सभी लोग समझिए और इसके साथ साथ अपनी बागवानी को खास करके शीत ऋतु में, सर्दियों के मौसम में आप अच्छे से समृद्ध कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसी विषय को। आज बातचीत चल रही है हम लोगों के 5S के फार्मूले में से, और वो है सन का। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, दिनकर, भास्कर। सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है। जिस तरह से प्रकृति चलायमान हो जाती है और होने के साथ साथ एक संकेत देती है कि अब सवेरे हो चला है, सुबह हो चला है। ऐसे तो प्रकृति हमेशा ही चलायमान है, गतिमान है, लेकिन जब हम लोग सूर्य को देखते हैं तो इस बात का बोध होने लगता है कि अब हमें क्रियाशील हो जानी चाहिए। और वहीं यदि हम चाँद की बात करें तो चाँद के साथ ही हमें ये संकेत मिलता है कि अब हमें आराम करना चाहिए। तो आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये बातचीत है कि सूर्य का प्रकाश हमारी बागवानी में, हमारी खेती में और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। इस विषय को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्रकृति के प्रत्येक अवयव में सूर्य अपना असर डालता है और सूर्य के प्रकाश से ही इस प्रकृति को गति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इस ऊर्जा से प्रकृति चलायमान हो जाती है। जिस तरह से हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं ऐसा ही कुछ हम लोग पेड़ पौधे, जानवर और इन सभी के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि यदि हम चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान को भी सूर्य के प्रकाश से ही गति मिलती है और सूर्य के प्रकाश से ही सोलर प्लेट रिचार्ज होने के बाद वो चंद्रयान भी काम करते रहता है। आज बात कर रहे हैं खेती की, और खेती में भी खास करके शहरी जीवन में जो बागवानी है उसके बारे में। 2 से 4 घंटे का धूप हमारे बागवानी के क्षेत्र में या खेती के क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी है। यदि 2 से 4 घंटे तक की धूप आपके छत पर नहीं आ रही है तो आपकी बागवानी उस तरीके का समृद्ध नहीं होगी जिस तरीके का आप प्लान कर रहे हैं, जिस तरीके का आप परिकल्पना कर रहे हैं। इस दिशा में यदि हम बात करें तो सुबह का ये धूप काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर हमारे जो छोटे और नन्हे पौधे होते हैं और जिन पौधों को कम धूप की ज़रूरत होती है उनको पूरब वाले धूप वाली जगह में रखने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ हम यदि बात करें कि हमारे पास कुछ एक ऐसे भी पौधे हैं जिनको कम धूप की ज़रूरत लगती है, खास करके इंडोर प्लांट्स की जब बात आती है तो उनको भी सुबह सवेरे हम लोग धूप की रोशनी दिखा सकते हैं और इसी तरीके से पौधे गतिमान और चलायमान हो जाते हैं। धूप की रोशनी के बिना पौधों को अच्छा चलना और उसके बारे में, स्वस्थ जीवन के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हुए धूप की रोशनी को हम अपने बागवानी के क्षेत्र में पर्याप्त रखें, और धूप होने से हमारे बागवानी में बहुत ही परिवर्तन नज़र आता है। पौधे गतिशील होकर चलते हैं और साथ में हमें उत्तम फल भी देते हैं। इसके साथ साथ धूप की रोशनी प्रत्येक वर्ष में भी हम ये देखें कि बागवानी के क्षेत्र में जब हम लोगों का अभ्यास चलता है तो वर्ष में अलग अलग पड़ाव में धूप का महत्व हो जाता है। कहीं ज़्यादा धूप हो जाता है, कहीं कम धूप भी हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादा धूप हो तो धूप को हमें कम करने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि हम लोग दक्षिण की दिशा में या पश्चिम की दिशा में यदि धूप को कम कर दें, ग्रीन शेड नेट लगा दें तो धूप कम हो जाएगी और उसका प्रभाव हमारे बागवानी के क्षेत्र में पौधों पर पड़ेगा और उत्तम प्रभाव पड़ेगा। धूप फिल्टर होकर हमारे पौधों तक आएगा
और उससे जितने पौधों की ज़रूरत है उतना पौधों को मिल जाएगा और पौधे फिर अच्छे चलेंगे, सन बर्न नहीं होगा और पौधों के पत्तों में इसका विपरीत असर नहीं आएगा। वहीं अब हम बात करें कि अब सर्दियों के समय में क्या करना चाहिए, तो इस महत्वपूर्ण विषय को भी अच्छे से समझिए। जहां पूरब के दिशा से आने वाली धूप काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहीं यदि हम बात करें सर्दियों के लिहाज से तो ये दक्षिण का दिशा है। और दक्षिण के दिशा से भी यदि धूप आपको मिल रही हो बागवानी के क्षेत्र में या खेती के क्षेत्र में, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि खेत में तो ओपन फील्ड होता है, ये कहीं से भी धूप आपको मिलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ कहीं भी बाग बगीचा लगा हुआ हो वहाँ यदि धूप किसी कारण से प्रतिरोध हो रही हो, तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण की दिशा से धूप पर्याप्त पौधों को मिल सके, जिससे कि पौधों का बढ़वार हो सके। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ अब और क्या क्या ज़रूरी है। ये पश्चिम का दिशा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये धूप यहाँ तक से भी आए, शाम के समय का भी धूप हमारे पौधों के लिए कभी कभी महत्वपूर्ण होता है, खास करके यदि हम बात करें सर्दियों के लिहाज से। दोपहर के बाद सर्दियों के समय में यदि धूप आ रही है तो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और हमारे पौधों को इसका लाभ ज़रूर से मिल जाता है। वहीं यदि हम गर्मियों की बात करें तो दोपहर के बाद का जो धूप है वो गर्मी में भी काफ़ी गर्म होता है, पछुआ हवा चलती है और इसके साथ साथ बहुत गर्म हवा हमारे पौधों तक पहुंचती है। तो पश्चिम की दिशा से भी जो धूप आ रही है उनको भी आप ग्रीन शेड नेट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से हमारे पौधों तक जो डायरेक्ट धूप या धूप की रोशनी से होने वाले प्रभाव हैं उससे हमारे पौधे बच सकें। यह क्षेत्र उत्तर का है और यहाँ से धूप आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन पूरब से, दक्षिण से और पश्चिम से जो धूप का प्रभाव है उत्तर के क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन इससे पहले कोई यदि ऐसा कोई जगह बना हो, कंस्ट्रक्शन किया हुआ हो और धूप आपके उत्तर के दिशा में नहीं पहुंच पा रहा हो, तो आप यहां पर कुछ एक ऐसे पौधों को रख सकते हैं जिनको डिफ्यूज लाइट की ज़रूरत लगती है, कम लाइट की ज़रूरत लगती है और पौधों को इनडायरेक्ट तरीके से लाइट या धूप की रोशनी उनको मिलती रहे। धूप की रोशनी का प्रभाव काफ़ी अच्छा होता है। धूप से ऊर्जा जहाँ मिलती है वहीं पर पौधों के लिए चलायमान सारी व्यवस्था यहीं से शुरू हो जाती है। मिट्टी में पानी का उपलब्ध होना और अच्छा पोषक तत्व होना, इसके साथ साथ सूर्य की रोशनी और हवा यदि उपलब्ध है, हवादार माहौल और मौसम है, तो आपके पौधे बिल्कुल अच्छे चलेंगे और पौधे अच्छे परफॉर्म भी करेंगे। धूप की रोशनी के बारे में आज की बातचीत जो चल रही है ये खास करके सर्दियों के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपने छत पर ये ध्यान से ज़रूर से देखिए कि दक्षिण की दिशा से और पश्चिम की दिशा से सर्दियों के समय में यदि धूप आ रही है तो आप सफल बागवानी कर सकते हैं। और बागवानी के लिहाज से यदि हम बात करें तो ये पड़ाव जहाँ पर अब सर्दियों के शुरुआत हो रही है, सर्दियों की शुरुआत हो रही है, तो आप ज़रूर से इन छोटे छोटे विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी बागवानी को आगे बढ़ाइए। इसके साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर हम लोग बागवानी को लेकर चल रहे हैं और ख़ास करके शहरी जीवन में जहां जानकारी कम होती है, लोग बागवानी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बागवानी उनकी असफल होती है तो वो फिर निराश होते हैं। निराशा को आगे आने ना दें और जानकारी के साथ अपने बागवानी को जोड़ें और इसी बागवानी के आधार पर, इसी ज्ञान के आधार पर आप सफल हो जाएं। इसी कामना के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं और भगवान भास्कर से यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में भी इसी तरीके का उजाला आए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।